स्नेहलता, वक्त है उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के मसूरी दौरे से। और इस दौरान सीएम धामी ने जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन की मशीन की शुरुआत की है। ये मशीन 2 करोड़ रुपए की लागत से यहां लगाई गई है। एक सामाजिक संस्था ने इसे भेंट किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मरीजों को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही। हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर भी पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी पतंजलि योग पीठ में चल रहे कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज भी पहुंचे। रक्तदान शिविर का वहां उन्होंने उद्घाटन किया। देहरादून से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडी का निरीक्षण किया है। निरंजनपुर मंडी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और मंडी में साफ सफाई नहीं मिलने पर मंत्री के भड़कने की खबर जरूर मिल रही है। गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और 15 दिन के भीतर हालात सुधरने चाहिए, व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, ऐसे निर्देश भी दे दिए हैं। यहाँ की जो सफाई व्यवस्था देख के तो मेरा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं। जितनी गंदगी यहाँ पर है। मैंने मास्क लगाया था, उसके बाद मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो बेचारे जो लोग यहाँ पर अपना सामान बेचने आते होंगे या सब्जी वाले सामान लेते होंगे वो किस प्रकार की परिस्थितियों में गुजरते होंगे। इसलिए मैंने इनको निश्चित किया है। ये 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे, मैंने कहा आप 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन का ले, क्योंकि 15 दिन के बाद मैं अगर आऊँगा तो यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों जिला सहकारी बैंक में हुई नियुक्तियों में धांधली की बात कही जा रही है। विपक्ष ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ग्रुप डी के 423 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। यहां आरोप यह है कि अधिकारियों ने अपने करीबी लोगों को इन पदों पर नियुक्ति दिलवाई है। हालांकि इस मामले पर सीएम धामी का कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार जांच करा रही है। मामले पर दूध का दूध, पानी का पानी जल्द हो जाएगा। इस मंत्री के कार्यकाल में घोटाला हुआ, उसी मंत्री को दोबारा वही विभाग दे दिया गया है। वही इनके अध्यक्ष वही कार्यरत हैं और बात करते हैं एसआईटी की जांच करने की। हमने तो मांग की है सरकार से कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करे। अगर सरकार पर जरा भी नैतिकता हो, मुख्यमंत्री जी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, अगर भाजपा में या सरकार में या मुख्यमंत्री जी में कुछ भी नैतिकता बची है तो निश्चित रूप से उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस पर जांच सरकार कर रही है और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से। उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे आए महीने भर होने का वक्त होने जा रहा है और सरकार बन भी गई है, मगर कांग्रेस अभी तक ना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है, ना ही नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस नेता इसके लिए हाईकमान के आदेश का हवाला दे रहे हैं। भाजपा के पास क्या है? 47 जीते और उन 47 में से और उन 47 में से मुख्यमंत्री नहीं छांट पाए। आपको एडहॉक पर जो मुख्यमंत्री लाना पड़ा, आप ये बात भूल जाते हैं। अब तो हम अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय
लेगा वो सबको मान्य होगा। बड़ी खबर टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की खबर है, जहां प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को हटाया है। यहां नोटिस के बावजूद भी जमीन खाली नहीं कराई जा रही थी, इसीलिए प्रशासन पर मंत्री के दबाव में काम करने का अब आरोप ये लग रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर कि मंत्री के दबाव में इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है, जबकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि नोटिस के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया जा रहा था, इसीलिए ये एक्शन लेना पड़ा है। तो प्रशासन के खिलाफ टिहरी में लोगों में आक्रोश ये है कि मंत्री के इशारे पर यह काम हुआ है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया जा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूड़ी पहली बार दिल्ली पहुंची थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रितु खंडूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनने की बधाई भी दी। तो ये तस्वीर भी सामने आई है, दिल्ली पहुंची रितु खंडूड़ी और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं, और वहीं की ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रही हैं। शिष्टाचार भेंट थी, जहां पर उपराष्ट्रपति ने रितु खंडूड़ी को पहली महिला स्पीकर बनने की बधाई दी। उधर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। देहरादून और खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना यह है कि महंगाई से आम जन का जीना मुहाल है, मगर प्रदेश और केंद्र की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन लगातार जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज गैस का सिलेंडर जो है 1000 के पास हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, डीजल 100 रुपये हो गया, और तो और जो CNG है उसके भी रेट अब जो है बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये सरकार जो है बिल्कुल कानों के अंदर रुई दे के बैठी हुई है, किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। अपने मन की बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, लेकिन जनता के मन की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। उधर खटीमा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आईं और भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जहां राज्य में भी देखिए पार्टी अपनी बना चुके हैं भाजपा सरकार, और केंद्र में भी है। उसके बाद 14 दिन में 11 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। तो ये जनता के अच्छे दिन के कौन से वादे किए गए थे, मेरी समझ से तो परे है। अब बात ऑपरेशन बाघ बहादुर की। हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज इलाके में इन दिनों एक खूंखार शिकारी का आतंक है। दहशत ऐसी है कि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। इस जंगल में पग पग पर खतरा है। यहां पर सिर्फ एक जीव की हुकूमत चलती है। वो झाड़ियों में छिपकर वार करने में माहिर है। वो है एक बेरहम शिकारी। जंगल में उससे सामना हो जाए तो जान बचाना मुश्किल है। एक बार शिकार उसके पंजों में फंसा तो बच निकलना नामुमकिन है। जंगल में सिर्फ उसकी ही सल्तनत है। वो जंगल का बादशाह है। इसलिए जरूरी है कि उसके इलाके में जाने की गुस्ताखी न करें। हल्द्वानी में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाघ को पकड़ने के लिए गुजरात से 30 एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। एक बाघ जो हल्द्वानी के लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है।
एक बाघ जो अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है। इस बाघ की दहशत ऐसी कि लोगों ने जंगल जाना छोड़ दिया है। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए अब गुजरात से एक विशेष दस्ता बुलाया गया है। इस सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, गंगा आरती में शामिल है। तस्वीरें मिल रही हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो गंगा आरती की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। सीएम धामी का ये दौरा, जिससे जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गंगा मां की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी की तस्वीरें आप देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया मसूरी, और उसके बाद हरिद्वार का दौरा। लगातार दौरों पर निकले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब दौरों का सिलसिला शुरू हुआ है, और इसी के तहत खुद ग्राउंड पर उतर के तमाम चीजों का जायजा भी ले रहे हैं। और इस बीच हरिद्वार पहुंचने पर वो जाकर के मां गंगा का आशीर्वाद लेते भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग को लेकर खुद बीजेपी नेता ही सवाल उठा रहे हैं। वन पंचायत परिषद के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने वन विभाग पर सवाल उठाए। वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जंगल में आग लगने के पीछे वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। वीरेंद्र बिष्ट कहते हैं कि फायर सीजन को लेकर अधिकारियों के पास कोई कार्य योजना ही नहीं है, और जब आग लगती है तो अफरा तफरी में बजट खर्च कर दिया जाता है। अफरा तफरी में जो है बजट खत्म किया जाता है, और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो जंगल है, धू धू करके जलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और वो जलते ही नहीं हैं, वहाँ जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनकी असमय मौत हो जाती है, वो तड़फ कर उनकी मौत हो जाती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये नुकसान होता है। अधिकारी जो है सिर्फ बजट ठिकाने लगाने की सोचते हैं कि अब आग आ गई है, आग लगने का समय आ गया, 2 महीने 3 महीने। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। आपदा के 9 साल के बाद आखिरकार केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में प्राइमरी स्कूल खुल गया है। आपदा के दौरान प्राइमरी स्कूल ध्वस्त हो गया था। अब मरम्मत होने के बाद विद्यालय में फिर से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। गर्मी बढ़ने के साथ रामनगर में कॉर्बेट पार्क और उससे लगते जंगलों में वन्य जीवों के लिए पानी का संकट है। पानी की समस्या और इसे दूर करने के लिए वाटर हॉल्स बनाए जा रहे हैं। ढेला रेंज के लालढांग में कॉर्बेट प्रशासन ने 1 लाख लीटर का एक नया वाटर हॉल्स बनाया है। इन वाटर हॉल्स में पानी भरा जाएगा और जंगल के अंदर पानी का संकट ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी से फिलहाल निजात मिलने की उम्मीदें कम हैं। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का बढ़ते पारे से हाल बेहाल है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 अप्रैल तक राहत मिलने के आसार कम हैं। 13 और 14 अप्रैल को प्रदेश में हल्की बारिश की उम्मीद है। 12 तारीख तक तो ये सिचुएशन बनी ही रहेगी, और 9-10 में जो तापमान है उसमें 1-2 डिग्री का इजाफा और होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 9-10 के 11 तक की अगर बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र है हमारे, उसमें जो तापमान है आपके वो 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही अगर पहाड़ों में बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है, जिसमें कि टेरी, पौड़ी या मसूरी है, या इसी तरह आपका जो नैनीताल और मुक्तेश्वर भी है, तो इस साइड के जो एरियाज हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तापमान 28 से 30 के आसपास वो पहुँच जाएगा। रुद्रप्रयाग में एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने चालक के शव को खाई से रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि चालक बासुकेदार के गुप्त काशी की ओर जा रहा था। उधर खटीमा से ऑटो और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की जान गई। तो ये 2 तस्वीरें हैं हादसे से जुड़ी हुई दर्दनाक तस्वीरें, जहां रुद्रप्रयाग और खटीमा में एक्सीडेंट में जान गई। पौड़ी में बना प्रदेश के पहले थीम पार्क कंडोलिया में अभी से बदहाली नजर आने लगी है। दरअसल थीम पार्क में कुछ शरारती लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की है। पर्यटकों के लिए बनाए गए रेस्ट हाउस को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पार्क की सुरक्षा के लिहाज से एक बार फिर से पीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है।
ये पार्क का जो संचालन था अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। बीच में जो भी ये मेला कंडोलिया मैदान में शुरू हुआ है, उसके बाद में वहाँ पे अत्यधिक लोग जो है बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस कारण से काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, तो उसको रोकने के लिए अभी पुलिस विभाग को वहाँ पे गश्त करने के लिए निर्देश दे दिया है। साथ में वहाँ पर पीआरडी जवान भी तैनात कर दिए थे, पूर्व से वो वहाँ पे तैनात थे। अभी उसका टेंडर का कार्रवाई भी चल रहा है। अगले 1 सप्ताह के अंदर उसका टेंडर प्रक्रिया भी जो है संपन्न होकर उसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तब तक जो है सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी और जो टूट-फूट हुआ है उसको रिपेयर कर लिया जाएगा। आईपीएल का सीजन चल रहा है, ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। इसी बीच हरिद्वार में संतों के क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़ा में साधु संत भी क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। साधु संतों का कहना है कि वो खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। देख रहे हैं आप, ये टीम भगवा है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी और फील्डिंग करती दिखाई दे रही है। निरंजनी अखाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए क्रिकेट खेलते साधु संत नजर आ रहे हैं। भोजन के बाद थोड़ा महात्मा फ्री होते हैं दिन में, तो एक्सरसाइज के तौर पे थोड़ा खेल हो जाता है 1-2 घंटे के लिए। इससे मनोरंजन भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी बनी रहती है, शरीर भी फिट रहता है। इसी कारण के लिए हम थोड़ा खेलते रहते हैं यहाँ पे सब महात्मा आपस में। गृहस्थी में कोई नहीं खेलता, सिर्फ महात्मा आपस में। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 3 मई को 12:15 बजे कपाट खुलेंगे, जबकि 3 मई की सुबह 8:30 बजे मां यमुना की डोली खुशी मठ से रवाना होगी। मां यमुना जी के इस मंदिर में आज हम तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम के इस पावन अवसर पर मां यमुना जी के जो कपाट खुलने हैं उसका शुभ मुहूर्त आज तय किया गया। इसमें मां यमुना जी का जो उत्सव विग्रह है वो यहाँ से 8:30 बजे प्रातः 3 मई अक्षय तृतीया को 8:30 पर मां यमुना जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी और ठीक 12:15 पर मां यमुना जी के कपाट देश प्रदेश पूरे विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू 4 धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चमोली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव ने गोविंद घाट गुरुद्वारे पहुंचकर हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलना गांव पहुंचकर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बद्री धाम में कपाट खुलने की तैयारियों का भी जायजा लिया है। रोड को रिपेयर करने की ज़रूरत है, पिछली आपदा में और भी ख़राब हो गई है और इन लोगों ने मुझे जो पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई वाले ने आश्वासन दिया है कि यात्रा से पहले उसको ठीक कर लेंगे। बद्रीनाथ में बहुत बड़े पैमाने पे रिकंस्ट्रक्शन होना है और सारा ही एक नया टाउनशिप बनना है जो कि सारे भारत को गर्व होगा जिसके ऊपर। और आपने देखा होगा कि काफ़ी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं और अभी नया काम शुरू हो गया है, अभी बर्फ़ पिघली है और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अगले 7-8 महीने में लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। युद्ध स्तर पर कार्य करने की पूरी योजना बनाई। इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को बड़े बड़े ग्लेशियर्स के बीच में गुजरना होगा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। यात्रा शुरू होने तक इसके पूरी तरीके से पिघलने की उम्मीद भी कम है। पैदल मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनसे होकर ही तीर्थ यात्रियों को गुजरना होगा। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ऐसे डेंजर ग्लेशियर पॉइंट्स को चिन्हित किया जा रहा है जिससे तीर्थ यात्रियों को खतरा पैदा हो सकता है।